इस मिट्टी में ही कुछ खराबी है। यहां रहने वाला हर आदमी राक्षस बन जाता है, और अब तो वो राक्षसों का राजा बन गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं प्रोसिडिप्ता और आज हम देखेंगे विजय देवरकोंडा की लेटेस्ट स्पाई एक्शन थ्रिलर किंगडम 2025 की पूरी कहानी सिर्फ 5 से 7 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1920s में एक ब्रिटिश कालीन ग्रामीण विद्रोह के दृश्य से होती है। यह दृश्य फिल्म की टोन सेट करता है, प्रभावशाली, विजुअली शानदार, लेकिन भावनात्मक तौर पर अभी कमज़ोर। फिर समय वर्तमान में आता है। सूरी एक मामूली पुलिस कांस्टेबल हैदराबाद के एक छोटे से इलाके से आता है। उसकी ज़िंदगी तभी बदल जाती है जब उसके भाई सीवा, जो लापता हैं, अचानक एक राजनीतिक संकट के केंद्र में दिखते हैं। सरकार सूरी में एक खुफिया मिशन का हिस्सा बनने की क्षमता देखती है। उसे पता चलता है कि सीवा श्रीलंका में किसी राज्य सिंहासन को चुनौती देने वाले गुट से जुड़े हैं, और सूरी का मिशन है उसे बचाना या उससे जुड़े खतरों की तह तक जाना। मधु भाग्यश्री बोरसे एक डॉक्टर के रूप में सूरी की सहायता करती हैं। डीसीपी स्पाई हैंडलर मनीष चौधरी सूरी को गुप्त जानकारी देते हैं और उसे श्रीलंका भेजा जाता है। सूरी श्रीलंका पहुंचता है और देखते ही देखते उसे गुटों, राजनीतिक षड्यंत्रों और स्थानीय तनाव की चक्की में फंसा हुआ मिलता है। वहां उसकी यह जानकारी होती है कि सीवा अब एक शक्तिशाली स्मगलर या नेता में बदल चुके हैं। यह ट्विस्ट मिशन को व्यक्तिगत बना देता है, लेकिन फिल्म में आलोचक कहते हैं कि सीवा का चरित्र पर्याप्त गहराई नहीं पाता। नियंत्रण करने वाला खलनायक तथा राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिनिधित्व थोड़ा बेमतलब और निष्क्रिय रहता है। पहली हाफ में भावनात्मक संकेत दिए गए हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के कारण धीमी गति की आलोचना हुई। फर्स्ट हाफ में विजुअली इम्प्रेसिव सीन है, पर भावनात्मक जुड़ाव कम महसूस होता है। दूसरी हाफ शुरुआत होती है थोड़ा रेसिंग टोन में। कई सब ट्विस्ट सामने आते हैं, जैसे सीवा वास्तव में राजनैतिक शक्ति के लिए लड़ रहा है। सूरी को समझ आता है कि वो सिर्फ भाई नहीं, बल्कि समुदाय के नेतृत्व के रूप में आगे आएगा। एक बड़े विजुअली ग्रैंड क्लाइमेटिक सीन में कुछ पुरानी लड़ाइयाँ और चोरी की डकैती सामने आती है, लेकिन एक्शन दृश्यों की कमी अफसोसजनक है। कुछ एक्सपेक्टेड फाइट सीक्वेंस हैं, मगर कुल मिलाकर कमजोरी उन्हें कमज़ोर बनाती है। फिल्म 168 मिनट लंबी है और इसका अंत एक संभावित सीक्वल की ओर इशारा करता है, लेकिन कोई पूर्ण समापन नहीं मिलता है। कथानक में एक निर्धारित क्लिफहैंगर लाया गया है ताकि अगली फिल्म में हाई स्टेक्स और मसला बने रहे। विजय देवरकोंडा की परफॉर्मेंस ठोस है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति, भावनात्मक रिस्ट्रेंट और ग्रिटी अंदाज प्रशंसनीय है। सिनेमैटोग्राफी जॉमोंटी जॉन और गिरीश गंगाधरन शानदार है। हर सीन विजुअली एलिगेंट और ग्रैंड महसूस होता है। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन की बैकग्राउंड स्कोर बहुत प्रभावशाली है, सस्पेंस और इमोशन को बढ़ाती है। कहानी की पेसिंग धीमी है, विशेषकर पहली हाफ में। भावनात्मक गहराई पूरी तरह काम नहीं करती। भाई भावनाओं का जो जोड़ डाच दिखाया गया था वह पूरी तरह प्रभावित नहीं करता। विलेन की कमी, प्रमुख खलनायक की कैरेक्टराइजेशन सपाट लगती है, जिससे संघर्ष कमज़ोर पड़ देता है। फिल्म ने रिलीज़ की शुरुआत में 867 करोड़ की कमाई की। स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफिस ओपनिंग, लेकिन मिक्स्ड क्रिटिकल रिस्पांस मिली, यानी दर्शकों ने कुछ हिस्सों को पसंद किया, कुछ नहीं। तो दोस्तों, यह थी किंगडम 2025 की पूरी कहानी। एक भावनात्मक, दृश्यात्मक रूप से शानदार, लेकिन कथा और पेसिंग में कुछ कमज़ोरियों के साथ फिल्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आप कौन सी मूवी अगली चाहिए जिसे हम 5-7 मिनट में रिकैप करें। फिल्म की रिलीज़ डेट, स्टोरी लाइन, मुख्य कलाकार और OTT रिलीज़ की जानकारी 31 जुलाई 2025 और सितंबर 2025 तक नेटफ्लिक्स के बारे में वाक्यांश सहित। समीक्षाएं बताते हैं कि फिल्म की पहली हाफ धीमी है, दूसरी हाफ में थ्रिलिंग ट्विस्ट आए, लेकिन विलेन कैरेक्टराइजेशन कमज़ोर रहा। विजुअल्स, एक्शन, संगीत, इन उत्कृष्ट पहलुओं पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं।